बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से मीठा सा अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं बाबा हादमी फूड्स। आज मैं आपके लिए एक और अच्छी सी स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम तैयार करेंगे आलू गोश्त मटन होगा। ठीक है जी, आलू गोश्त का सालन हम तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ एक मसाले से तैयार करेंगे। किस तरह से करेंगे हम अपने तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम फटाफट तैयार करते हैं। ईद स्पेशल है, ईद के लिए ये बड़ी स्पेशल रेसिपी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको पता है, और अल्लाह ताला नेक हिदायत दे हमारे वापडा वालों को, हमारी हुकूमत को। बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, इतनी गर्मी में रेसिपी तैयार करना बहुत मुश्किल होती है। तो बराए करम स्किप ना कीजिएगा, मेरी वीडियो का मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट तैयार करते हैं आलू गोश्त की रेसिपी। व्यूअर्स तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। 1 गिलास पानी शामिल कर लिया मैंने प्रेशर में। तो इसमें हम शामिल करेंगे अपना मटन। ठीक है, ½ kg मटन मैंने ले लिया, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 अदद बड़े साइज के प्याज मैंने चॉप किए हैं, ये देखें, ये शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह 2 अदद इसकी जो गंडियां कह लें, मैंने लहसुन की ये छीली हैं, तकरीबन 40 अदद होंगे इसके जवे, ये हम शामिल कर लेंगे। और साथ ही ये टमाटर है 2 अदद बड़े साइज के, ये शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स मैंने आपको कहा था कि इसमें हम एक ही मसाला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं सालन मसाला। ठीक है जी, 1.5 टेबल स्पून इसमें हम सालन मसाला यूज़ करेंगे। 1.5 इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी इसमें टेस्ट के लिए। नमक ऑलरेडी वैसे मसाले में मौजूद है, लेकिन कम होने की वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज इसमें और कोई चीज़ नहीं हम डालेंगे। एक मसाला यही डाला है मसाला सालन। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी इसको हम 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम पे रखूँगा। मिलते हैं 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये देखें, साइड पे मैंने चावल भी रखे हैं। हम जो है ना तड़के वाले चावल भी तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया, एक अदद प्याज डाला है। अभी इनको ब्राउन होने देंगे। ठीक है जी, ब्राउन होने के बाद इंशाल्लाह ताला इसका अगला प्रोसेस करेंगे। फिर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे ताकि जो प्याज है कुरकुरे ना हो, नरम हो जाए। हमें नरम प्याज चाहिए होते हैं। फिर इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून इसमें हमने नमक डाल दिया। फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे 3 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि 2 गिलास चावल हैं सुपर बनास्पति के, तो इसमें हम शामिल कर लेंगे 3 गिलास पानी। व्यूअर्स देखिए, मैं इसमें चावल शामिल कर रहा हूँ। कम से कम 3 दफ़ा मैंने चावलों को धोया है पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स इसमें अभी हम शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम साथ ही शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रहा हूँ। लहसुन ऑलरेडी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इसमें अभी ये मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसमें अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। व्यूअर्स देखें, चावलों में से पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसके दम पे हम रखेंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह तैयार हो चुके होंगे। व्यूअर्स देखें, बुनाई हो रही है गोश्त की। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू। इस तरह से हम काट लेंगे, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके साथ ही इनकी भी हम इसमें हम इनको गलाएंगे बुनाई करते साथ। व्यूअर्स देखें, इनकी बुनाई हो रही है। इसमें अभी हम शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। ठीक है जी, इसमें अब इसको दोबारा से हम 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। व्यूअर्स सॉरी, नमक डाला ही नहीं इसमें, वो भी मैं डाल लूँ पहले से ही। ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखिए, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ज़बरदस्त हमारे चावल जो है ना तैयार हो चुके हैं। अभी इंशाल्लाह ये भी मैं आपको सालन के साथ डिश आउट करके दिखाऊंगा।
व्यूअर, ये देखें हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। हम ठीक है जी, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया साफ ऊपर गार्निश कर लेंगे। ज़बरदस्त देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है और टेस्ट में भी ये उतना ही टेस्टफुल है। ज़बरदस्त टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे फीडबैक देना है। ठीक है जी, टू इन वन रेसिपी मैंने आपको दे दी ईद स्पेशल। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में बताना है और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, बहन भाइयों में, सब में आपने शेयर करना है। जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को आगे सेंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक और अच्छी सी रेसिपी लेके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।